अरे वाह भाई वाह मेरे शेरों, तुमने तो इन कंगारुओं का इनके घर में ही मजाक बना के रख दिया। जिस पिच पर जायसवाल कोहली शतक ठोक गए, नीतीश रेड्डी लंबे लंबे चौके छक्के लगा रहा था। अरे 100 बात की एक बात, कोई कंगारू हमारे खिलाड़ी का विकेट ही नहीं ले पा रहा था। उसी पिच पर तुमने ये कंगारू खेलना ही भुला दिए, 12 रन पर ही इनके 3 विकेट चटका दिए। अरे वाह भाई वाह, बुमराह जवाब नहीं, तुमरा मानना पड़ेगा भाई तुम्हारी कप्तानी को। अरे रोहित भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। रही बात कंगारुओं को खेलना ही भुलाने की, ये तो भाई होना ही था। हमारे शेरों ने स्कोर जो पहाड़ जैसा बनाया था, 534 रन का टारगेट, वो भी चौथी पारी में। इन कंगारुओं का तो इसके बारे में सोचकर ही कलेजा कांप गया। पहले हमारे बल्लेबाजों ने इनको लगातार 2 दिन फील्डिंग करवा के थकाया, फिर मैंने और डीएसपी साहब ने आते ही गेंदबाजी में ऐसा कहर बरपाया, इनको इनके घर में ही रुलाया। आज तीसरे दिन के आखिरी पलों में इस पारी की हमने 5वें ओवर की 2 ही गेंद फेंकी थी। इन फटफटियों का बिल्कुल सरेंडर ही करवा दिया था। 12 रन के स्कोर पर ही 3 कंगारुओं को पवेलियन की राह लगा दिया था। अरे पैट कमिंस भाई, शुक्र मनाओ अंपायर ने मेरा वो पूरा ओवर नहीं करवाया, वरना एक आध को और निपटा देता। अरे बुमराह भाई, बेशर्मी की भी हद होती है। तुमने ऑस्ट्रेलिया में आके पूरी ऑस्ट्रेलिया के टांके तोड़ के रख दिए, लेकिन मलाल अब भी रह गया। भाई खेल का तीसरा ही दिन था, 2 दिन अभी भी बाकी है, लेकिन तुम तो आज ही निपटाने पर उतारू हो रखे थे। तुमने हमारे नाथन मैक्समिनी का खाता नहीं खुलने दिया, फिर नाइट वॉचमैन बन के मैं आया था, तुम्हारे सिराज ने 2.5 का आंकड़ा मुझे भी नहीं छूने दिया। अरे बुमराह भाई चलो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब तुमने अगले ही ओवर में हमारे लबुशेन को भी चलता किया। भाई किस बात का गुस्सा है, हमें बताओ तो सही। कोई खातिरदारी में कमी रह गई हो, किसी ने उल्टा सीधा कह दिया हो, हमें बता दो भाई, हम करेंगे तुम्हारी समस्या का समाधान। लेकिन बुमराह भाई, ये इतना आग उगलने की क्या जरूरत है। अरे पैट कमिंस भाई, न कोई खातिरदारी में कमी है, न किसी ने कुछ कहा है, लेकिन भाई तुम कंगारुओं ने हमें जख्म ही इतने गहरे दिए हैं, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं। ये तो पहला ही मैच है, इसमें तो हमने तुम्हारी टीम के हाव भाव को ही समझा है। असली मजा तो तुम्हें अगले मैचों में चखाएंगे। तुम्हें तुम्हारे घर में ही इतनी बुरी तरह हराएंगे, तुम्हारे 2-4 खिलाड़ियों को तो संन्यास दिलवा कर ही जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारा केएल राहुल और कोहली भी फॉर्म में आ गया है। क्यों भाई कोहली, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे बुमराह भाई तुम चिंता मत करो, जिस हिसाब से हमारी टीम खेल दिखा रही है, इस हिसाब से तो हम इन कंगारुओं का पूरी सीरीज में खाता तक ना खुलने देंगे। अब ये पहला मैच तो हम बड़ी आसानी से एक तरफे अंदाज में जीत ही जाएंगे, फिर अगले मैच में हमारे तूफानी शेर रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, फिर तो हम इन कंगारुओं को इनके घर में ही ऐसा पानी पिलाएंगे, ये भूलकर भी हमें अपने घर में नहीं बुलाएंगे। अरे इंडिया वाले भाई रहने दो, अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया हमने तुम्हारे साथ ये सीरीज रखकर ही बड़ी भूल कर ली। काबू करना तो उस जायसवाल को ही बड़ा मुश्किल है, ऊपर से ये कोहली भी फॉर्म में आ गया, अगले मैच में रोहित शर्मा भी आ जाएगा। और ये रोहित तो वैसा उल्टी खोपड़ी का है, अगर अपने वाली पर आ गया तो तगड़े से तगड़े गेंदबाज को भी कच्चा चबा जाएगा। अरे पैट कमिंस भाई क्या करे, न्यूजीलैंड से हार के हमारी तो बेइज्जती ही इतनी हो गई थी, बस पूछो ही मत। अब तुम्हारा बाजा बजेगा तो तब कहीं जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। बुमराह भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये तो तुम शुक्र मनाओ अंपायर ने थोड़ा जल्दी खेल रुकवा दिया। अगर 1-2 ओवर का और मौका मिल जाता, ये बुमराह तो हमारा आज ही तुम्हारी आधी टीम को ठिकाने लगा जाता। अरे रोहित भाई, ठिकाने लगाने में बचा ही क्या है, 522 रन अभी भी बनाने पड़े हैं, 7 विकेट बचे हैं, खेल खत्म होने में भी 2 दिन बाकी है। हमारे वाले बेचारे कब तक हाथ पांव मारेंगे। अगर हमारी टीम कल का दिन भी निकाल दे तो इस पैट कमिंस के लिए वही बहुत होगा।